कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देखने आई हूँ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। एक तो मेरा रेप करने की कोशिश की गई, ऊपर से रेपिस्ट के कत्ल का इल्ज़ाम ही मेरे ऊपर है। और तुमने जो बकवास की है ना, अब इन्वेस्टिगेशन भी मुझसे होगी। अच्छा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे देखते ही तुमने अपना हाथ कमर के पीछे छुपा लिया। नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे कमरे में बैठकर बात करते हैं। तुम मेरे बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। तो फिर क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ही कबीर की अम्मी का कत्ल किया है? अब मुझे ज़ैनब के मर्डर से कोई सरोकार नहीं है। अब तुमने ज़ुहैब के कत्ल का सबूत ढूंढोगी। और अगर तुम कातिल साबित हुई तो यकीन करो, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें डिटेल से बताती हूँ कि उसने मेरा रेप करने की कैसे कोशिश की। झूठ बोल रही हो तुम। वो तुम्हारा रेप करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि तुम उससे अपने प्लान से निकालना चाहती थी। वो प्लान जो तुमने और ज़ुहैब ने मिलकर बनाया था। ओह, इसका मतलब ज़ुहैब ने तुम्हें भी उल्लू बनाया हुआ था। अब तो तुम चलो मेरे साथ अंदर, इस मौजू पे आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भी इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इस तार से तो ये साबित हो रहा है कि सांवरी ने इसी तार से करंट लगाकर मारा है। मतलब साफ जाहिर है कि सांवरी ने ही ज़ुहैब का कत्ल किया है। यकीनन इस तार से ज़ुहैब के कत्ल का कोई ना कोई ताल्लुक तो है। क्योंकि तुम मुझे किसी भी कीमत में चाहिए हो। मैंने वाकई सुबह सुबह बदतमीजी करके बुरा किया, फिर फोन करके सॉरी भी नहीं किया। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर मुझे कबीर से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, कबीर तो भी कुछ देर पहले निकला ऑफिस के लिए। तुम कॉल कर लो और साथ चली जाओ। मुझे यही बताना था कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, और मैं ये बताने आई हूँ कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं। सबूत? कैसे सबूत?
सांवरी ही जुहेब की कातिल है। मैं उसके कमरे में गई थी और उसकी अलमारी से मुझे कुछ सबूत मिले हैं। मगर मेरा पूछने का ये मतलब था, तुमने सांवरी की अलमारी खोली, तुम उसके रूम में गई थी? हाँ, आज सुबह जब अचानक मैं लॉन में गई तो सांवरी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुबह अचानक जब मैं लॉन में गई तो मुझे वहां सांवरी मिली। मुझे देख के घबरा गई और कुछ छुपाने लगी। मुझे शक हुआ। मैंने कुछ सवालात किए मगर वो मुझ पर गुस्सा करके वहां से चली गई। मैंने देखा तो मुझे वहां से तार का एक टुकड़ा मिला जो सांवरी जल्दी में फेंक गई। हो ना हो इसी तार से उसने जुहेब को करंट लगाया, मगर समझ में नहीं आ रहा है ये सब उसने किया कैसे। पागल लड़की, उसका कमरा तो पुलिस ने सील किया हुआ है। पुलिस ने कहा था जो भी उसके कमरे में जाएगा उसको कानूनी सजा होगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। जुहेब के मरने के बाद जब मेरी जिंदगी सजा बन गई है तो फिर कानून की दी हुई सजा क्या मायने रखती है। मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं कौसर आपस से मिलना चाहती हूँ। वो भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे। उन्होंने मुझे कॉल की थी लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गई। तो फिर मुझे आज ही उनसे मिलना है। वो हवालात से फरार हो चुके हैं। मुझे मालूम है, वरना मैं खुद जाके ना मिल लेती हूँ हालात में। मेरे पास तो उनका कोई नंबर भी नहीं है। वो तो हमेशा मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल करती है मेरी खैरियत पूछने के लिए। अगली दफ़ा जब कॉल करेंगे तो तुम्हारा जिक्र कर दूँगी। मगर मुझे याद आया, उन्होंने कहा था कोई भी काम हो ना तो तुम गेंदा भाई को मैसेज कर सकती हो, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। मगर मैं तो किसी गेंदा भाई को नहीं जानती। मैं जानती हूँ, मेरे पास उनका एड्रेस है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर बहुत पुलिस मौजूद है और अगर मुझे पुलिस ने वहाँ पर देख ले तो वो यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, सिर्फ मुझे एड्रेस सेंड कर दो। मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी, लेकिन लोकेशन तुम एक ही दफ़ा मुझसे समझ लेना क्योंकि मैं फ़ोन पे तुम्हें लोकेशन नहीं समझा पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है मेरा फ़ोन टैप है। ओके, फिर तो मुझे जल्दी से सेंड कर दो, ठीक है। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। खैर मुबारक। लेकिन अगर ख़वातीन भी होती तो उनकी न माँ है न बाप। आपने एक बेसहारा लड़की को अपनाया, इसलिए मैंने निकाह की शराइत से हटकर ही आपका निकाह पढ़वा दिया। जी मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब आप भी इनका ख्याल रखना क्योंकि आज से ये आपके मिजाजी खुदा है। हाँ, अरे सुन, अपने लड़कों को फील्डिंग पे खड़ा कर दे। ऐसी वैसी बात होना तो मन्ने फौरी फोन करना और पुलिस पे जरा खास करके नजर रखना।
रखता हूँ फोन। ये ना भाई, ये लड़की आपसे मिलने की जिद कर रही है। तलाशी बलाशी नहीं इसकी। ना तो मेरे पास हथियार है और ना कोई ऐसी चीज कि मैं आपको नुकसान पहुंचा सकूं। चल जाके खड़ा हो उधर। जी। ये नकाब शिकाब तो होता, शक्ल तो दिखा है कौन तू? हाँ? अच्छा, क्यों मिलना चाहती है तुम मुझसे? मुझे कौसर आपा की बेटी मलाइका ने बताया है कि कौसर आपा कहाँ है ये सिर्फ आप ही जानते हैं। तो मलाइका को कैसे जाना है? बोल। हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं और उसने मुझे बताया है कि कौसर आपा ने पैगाम भिजवाया है, वो मुझसे मिलना चाहती हैं। सनम तो नहीं है? जी, मैं ही सनम हूँ। अरे ऐसे बोलना था ना। मंदिर भी कौसर आपा ने बोल रखा है कि तुझसे मिलना है उसने। मगर मुझे आपसे कोई चीज चाहिए। कौसर आपा से मिल लूंगी। क्या मतलब है तेरा? मुझसे क्या चाहिए तेने? हाँ? गन। गन सरापा बनना चाहे रे, इतना जिगरा चाहिए कौसरापा बढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, गन भी मिल जाएगी तुम्हें। भेज दी। कबीर ही होगा। रिस का व्हाट्सएप वीडियो, मगर रिस ने मुझे वीडियो क्यों भेजी? क्या कबीर ने रिस के साथ निकाह कर लिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कबीर को फोन करती हूँ। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रिज ने मेरे साथ मजाक किया है। कबीर को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो कबीर, देखो ना, रिज ने कैसा मजाक किया मेरे साथ। उसने मुझे तुम्हारे और उसके निकाह की वीडियो भेज दी है। हर्ट करती है मुझे वो। ये मजाक नहीं, हकीकत है मलाइका। वो वीडियो रिस से मैंने ही सेंड करवाई थी। नहीं कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूं। क्यों? ये मैं घर आके बताता हूं। अल्लाह हाफिज। तुम ऐसा नहीं कर सकते कबीर।
वो बहुत हर्ट होगी। उसने ऐसा करने पे मजबूर किया है मुझे। अगर बेगी शोहर को बेसकून कर देना, वो दिल से उतर जाती है। मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ। मेरे प्यार ने मुझे खुद गर्ज। तुम्हारे प्यार ने मुझे हिम्मत दी है। खैर छोड़ो, चलो उठो। कहाँ? घर चल रहे हो? नहीं, सुहासिनी कपड़ों में हो तुम। अब चलो तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। कबीर, मैं इसी में खुश हूँ। मुझे तुम मिल गए हो, मुझे और क्या चाहिए? सबसे पहले तो तू मुझे ये बता कि गेंदे से तूने जो चीज़ ली है वो क्यों ली है? वो मेरा ज़ाती मामला है। आप मुझे अपना मकसद बताएं। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? गन, गोलियां, ये तू यहाँ से लेने आई है तो तेरा ज़ाती मामला कैसे हो सकता है ये? औरत जब हथियार उठाती है तो या तो वो मार देना चाहती है या मर जाना चाहती है। तू क्या चाहती? दोनों। तूने मारा तो मरेगी, दुश्मन के हाथों या कानून के हाथों। परवाह नहीं है। अरे तो मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया? हाँ, तुझे याद है जब तू हवालात में मुझसे अपने लिए आसानियां मांगने आई थी, उस वक्त तक मेरा फरार होने का कोई इरादा नहीं था और मैंने तुझे वो सब कुछ इसलिए दिलवाया कि तू बाद में कौसर आपा। वैसे एक कौसर आपा को दूसरी कौसर आपा नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उन मर्दों को ख़त्म कर देना चाहिए जो उसे कौसर आपा बनने पे मजबूर करते हैं। तू क्या समझती है? जिस तरह एक मुसन्निफ जब कलम उठा लेता है तो वो खुद कहानी नहीं लिखता, बल्कि उसका कलम उससे कहानी लिखवाता है। इसी तरह जब कोई भी हथियार उठा ले तो वो हथियार उस उठाने वाले की कहानी लिखता है। मैंने ये गन कौसर आपा बनने के लिए नहीं। मैं गन लेने की बात नहीं कर रही, अपने एहसानों का बदला मांग रही हूँ। आप चाहते क्या है मुझसे? मैं कानून के हाथों नहीं मरी, लेकिन न जाने कब तक लोगों के सामने नहीं आ सकूंगी। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ज़हन मेरा चले और मंजर आम पे लोगों के सामने तू आए। अच्छा पैसा दूंगी मैं तुझे इसके लिए।